रिया और सिया दोनों बहनें दरवाजे के पास खड़ी होकर अपनी सौतेली माँ कमला देवी के सामने गिड़गिड़ाकर विनती कर रही थी कि माँ, हमारी कॉलेज के एग्ज़ाम शुरू हो गए हैं, प्लीज़ हमें बाहर निकलने दीजिए। हम पूरे साल पढ़ाई करते रहे, अब अगर एग्ज़ाम नहीं देंगे तो हमारी पूरी साल की मेहनत बर्बाद हो जाएगी। माँ प्लीज़, हम वादा करते हैं कि आगे से आपकी बात नहीं टालेंगे, बस हमें परीक्षा देने जाने दीजिए। ये सुनकर कमला देवी ने गुस्से से दरवाज़ा खोला और बोली, ठीक है, लेकिन याद रखना, तुम दोनों अकेले नहीं जाओगी, तुम्हारा भाई तुम्हें छोड़ने भी जाएगा और लेकर भी आएगा। ठीक है माँ। इतना कहकर दोनों बहनें बाहर निकल आई तो कमला देवी ने अपने बेटे सुमित को आवाज़ लगाई, सुमित, तुम इन दोनों को ले जाओ और पेपर ख़त्म होने तक वहीं इंतज़ार करना। ठीक है माँ। सुमित ने गाड़ी स्टार्ट की और उन दोनों को ले जाकर परीक्षा केंद्र पर छोड़ दिया और वहीं बाहर खड़ा होकर इंतज़ार करने लगा। तभी कुछ लोग वहां आए। भाई साहब, गाड़ी थोड़ी साइड में लगा दीजिए, ट्रैफिक रुक रहा है। सुमित ने गुस्से से कहा, मेरी बहन अंदर एग्जाम दे रही हैं, थोड़ा इंतज़ार कर लीजिए। तो सामने वाले भी भड़क उठे, हम समझते हैं, लेकिन रास्ता भी तो खुला रहना चाहिए ना, यहाँ पार्किंग की कोई व्यवस्था ही नहीं है। इतने सारे लोगों के सामने सुमित की एक ना चली और उसे गाड़ी साइड में करनी ही पड़ी। कुछ देर बाद दोनों बहनें परीक्षा देकर बाहर निकली तो सुमित गुस्से से लाल हो रखा था। उसने कहा, जल्दी बैठो, देर मत करो। जी भैया। घर पहुंचते ही सुमित ने अपनी माँ से कहा, माँ, इनकी पढ़ाई की वजह से मुझे लोगों की इतनी बातें सुननी पड़ी हैं, अब इनकी पढ़ाई बंद करवा दीजिए। सही कह रहा है बेटा, मैं भी इनकी पढ़ाई से तंग आ चुकी हूँ। तभी माँ और भाई की बातें सुनकर दोनों बहनों की आंखें भर आई, पर कुछ बोल नहीं सकी और चुपचाप काम में लग गई। रात में पूरा परिवार बैठा था। तभी सुमित ने कहा, माँ, मुझे लगता है अब सिया और रिया की शादी के बारे में भी हमें सोचना चाहिए। अरे बेटा, पहले तुम्हारी शादी होगी, उसके बाद इन दोनों डायनों की, नहीं तो पूरा खर्चा इन्हीं की शादी में लग जाएगा, वरना मैं कौन सा इन्हें घर में बिठाकर खुश हूँ। कुछ दिनों के बाद एक डॉक्टर लड़की का रिश्ता आया तो कमला देवी ने साफ मना कर दिया, नहीं, आजकल की पढ़ी लिखी लड़कियां बहुत तेज तरार होती हैं, ये रिश्ता मुझे मंजूर नहीं। कुछ समय बाद एक साधारण घर से रिश्ता आया तो कमला देवी, रघुवीर प्रताप और सुमित राधा को देखने गई। कुछ देर सामान्य बातचीत करने के बाद कमला देवी ने कहा, बेटी, तुम्हें घर का काम आता है? जी मम्मी जी। कमला देवी मन ही मन बुदबुदाई, शांत स्वभाव की लग रही है, घर में आसानी से घुल मिल जाएगी। ये सोचकर उन्होंने रिश्ता पक्का कर दिया और कुछ दिनों के बाद सुमित और राधा की शादी धूमधाम से हो गई। राधा गृह प्रवेश करके जब ससुराल आई तो उसकी नज़र सिया और रिया पर पड़ी। दोनों बहनें साधारण सलवार सूट पहनकर चुपचाप एक कोने में खड़ी थी, जैसे दिल में बहुत कुछ छुपा रखा हो। अगले दिन पहली रसोई पर राधा अपनी पसंद की आधुनिक साड़ी और स्लीवलेस ब्लाउज पहनकर तैयार हुई। जैसे ही वो रसोई की ओर बढ़ी तो कमला देवी उसे देखकर बोली, बहू, हमारे घर में इस तरह का पहनावा नहीं पहना जाता, तुम जाकर दूसरी साड़ी पहन लो। ठीक है माँ जी, मुझे सच में ये बात पता नहीं थी, मैं अभी बदल कर आती हूँ। राधा कमरे में गई और दूसरी सूती साड़ी पहनकर बाहर आकर बोली, मम्मी जी, अब बताइए क्या क्या बनाना है? पहली रसोई है बहू, कोई मामूली खाना नहीं बनेगा। दाल चावल, पूरी, 2 तरह की सब्जी, मटर पनीर, रायता, पापड़, अचार और 2 तरह की मिठाई भी बनेंगी, समझी? जी माँ जी,
मैं पूरी कोशिश करूँगी। इतने में रिया और सिया रसोई में आ गई और बोली, भाभी हम भी आपकी मदद कर देते हैं। इतना सारा खाना अकेले कैसे बनाओगे? तुम दोनों यहाँ क्या कर रही हो? पहली रसोई बहू की है या तुम्हारी? निकलो यहाँ से, कोई मदद नहीं करेगा। कमला देवी ने गुस्से से कहा। तो दोनों बहनें चुपचाप बाहर चली गई। हे भगवान, इतना सारा खाना अकेले कैसे बनाऊंगी? राधा ने मन ही मन सोचा और फिर लग गई काम में। कई घंटों की मेहनत के बाद राधा ने पूरा भोजन तैयार किया और डाइनिंग टेबल पर लगा दिया। सभी लोग बैठकर खाना खाने लगे। तभी कमला देवी ने पहला टुक मुंह में लेते ही कहा, दाल में नमक थोड़ा कम है, पूरी भी नरम नहीं बनी है। पहली रसोई है, लेकिन स्वाद वैसा नहीं आया जैसा सोचा था। अरे मैंने तो पहले ही कहा था कि काम करने से ही कोई अच्छी बहू नहीं बन जाती। अब आगे से ध्यान रखना। कुछ देर बाद खाना खाकर सब लोग उठ गए तो राधा प्लेट समेटते हुए उदास हो गई कि मैंने तो दिल लगाकर खाना बनाया था, शायद मुझसे ही कमी रह गई होगी। इतने में रिया और सिया उसके पास आई। भाभी आप बिल्कुल चिंता मत करो, खाना बहुत अच्छा बना था। घर वालों की आदत ही ऐसी है, किसी की तारीफ नहीं करते। इतने में पीछे से सुमित ने उनकी बात सुन ली। अच्छा, हमारी बुराई हो रही थी? नहीं भैया, हमारा मतलब ज़्यादा समझदार बनने की ज़रूरत नहीं है, अपना काम किया करो। इतना कहकर सुमित रिया और सिया के बाल खींचकर उन्हें जोर का तमाचा जड़ दिया। अब याद रहेगा तुम दोनों को कि कभी घर वालों की बुराई नहीं करते। ये देखकर राधा भी सहम गई। अगले दिन दोपहर में राधा अपनी दोनों नंदों के कमरे में गई। कमरे में अंधेरा था, खिड़कियां बंद, मोटे पर्दे लगे हुए थे। अरे दिन में भी इतना अंधेरा क्यों रखती हो? खिड़कियां क्यों नहीं खोलती? राधा ने कमरे में आते हुए कहा। तो भाभी की बात सुनकर दोनों बहनों की आंखें भर आई। भाभी, कुछ महीने पहले हम दोनों बहनें खिड़की के पास बैठकर पढ़ रही थी। सामने वाली बालकनी में एक लड़का व्यायाम कर रहा था। उसी समय सुमित भैया कमरे में आया और बोला, पढ़ाई कम और बाहर झांकना ज़्यादा हो रहा है तुम्हारा। सुमित गलत समझ बैठा और हम दोनों बहनों को जोर का तमाचा जड़ दिया और गुस्से में किताबें उठाकर बाहर फेंक दी। जब हमने कहा, भैया आप लोग हमेशा हमें इतना क्यों परेशान करते हो? हम तो सिर्फ पढ़ रही थी, हमने बाहर देखा भी नहीं। तो उसने कहा, अच्छा अब जुबान भी चलने लगी है तुम्हारी, पढ़ाई भी बंद करवा देंगे हम। ठीक है, आज के बाद इस कमरे की खिड़की नहीं खुलेगी, पर्दे हमेशा बंद रहेंगे, बाहर देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये सब बताते हुए दोनों बहनों की आंखों से आंसू बहने लगे। राधा पहली बार समझ पाई कि इस घर में सबसे ज़्यादा कैद अगर कोई है तो वो सिया और रिया है। उसने मन ही मन एक फैसला किया कि अब मैं सिर्फ इस घर की बहू नहीं, इन दोनों की ढाल भी बनूंगी। अगली सुबह घर का माहौल थोड़ा शांत था। कमला देवी अपने एक रिश्तेदार से मिलने बाहर चली गई तो राधा ने कहा, दीदी आज घर में थोड़ा सुकून है, क्यों ना आप अपनी सहेलियों को बुला लो। इतने दिनों से तुम दोनों किसी से मिली भी नहीं हो। भाभी, अगर माँ को पता चल गया ना तो वो बहुत नाराज होंगी। हम लोग किसी को घर नहीं बुलाते हैं इसलिए कि बाद में बहुत सवाल होते हैं। अरे मैं हूँ ना, 2 घंटे हंस लोगी तो दुनिया नहीं बदल जाएगी, लेकिन तुम्हारा मन जरूर हल्का हो जाएगा। दोनों बहनें खुश होकर एक दूसरे की तरफ देखने लगी और फिर भाभी के फ़ोन से फ़ोन करके अपनी सहेलियों को घर पर बुला लिया। कुछ देर के बाद ही नेहा, ज्योति और पायल उनके घर आ गई। अरे वाह, आखिरकार हमें तुम्हारे घर आने का मौका मिल ही गया।
तीनों सहेलियों ने अंदर आते हुए कहा। तो राधा बोली, आइए दीदी, आप सबका स्वागत है। पहले हाथ मुंह धो लीजिए, फिर साथ में नाश्ता करेंगे। आज कई दिनों के बाद रिया और सिया खुलकर हंस रही थी। नाश्ता पानी करने के बाद राधा ने कहा, चलो ना, आज थोड़ा शॉपिंग करके आते हैं, थोड़ा घूम भी लेंगे। नहीं नहीं भाभी, हम कहीं नहीं जा सकते। अगर घर वालों को पता चल गया ना तो बहुत डांट पड़ेगी, रिया ने डरते हुए कहा। तो राधा बोली, इतनी चिंता मत करो दीदी, थोड़ा तैयार तो हो जाओ। कहते हुए उसने दोनों बहनों के बाल संवारे। तो दोनों बहनें आज वर्षों बाद आईने के सामने खड़ी होकर मुस्कुरा रही थी। भाभी, हम सच में अच्छी लग रही हैं। हाँ दीदी, बहुत सुंदर लग रही हो। इंसान की मुस्कान सबसे बड़ा श्रृंगार होती है। तभी मुख्य दरवाजा खुला। कमला देवी उम्मीद से पहले वापस लौट आई थी। घर में हंसी का माहौल देखकर उनका चेहरा सख्त हो गया। नमस्ते आंटी। नमस्ते। कमला देवी पूरे कमरे पर नजर डालते हुए बोली, आज घर में मेले का आयोजन हो रहा है क्या? मम्मी जी, सिया और रिया की सहेली आई थी, सोचा थोड़ा समय साथ बिता लें। अब समय खत्म हो गया है, अब सब अपने अपने घर जाइए। कमला देवी ने राधा की बात बीच में ही काटते हुए कहा। तो तीनों सहेलियां चुपचाप उठकर बाहर चली गईं। उनके जाते ही कमला देवी ने रिया और सिया को अच्छे कपड़ों में देखा तो बोली, किसने कहा था तुम्हें इस तरह तैयार होने को? किस लड़के को दिखाने जा रही हो अपनी ये सुंदरता? मम्मी जी, इनसे कुछ मत कहिए, मैंने ही कहा था इन्हें ये कपड़े पहनने के लिए। अगर गलती हुई है तो मुझसे हुई है, इन्हें मत डांटिए। बहू, इस घर के नियम तुम्हें अभी तक समझ नहीं आए क्या? या फिर बहुत जल्दी वकील बन गई हो? राधा कुछ नहीं बोल पाई। उधर रिया और सिया दोनों बहनें चुपचाप नजरें झुकाकर खड़ी थी। तभी कमला देवी उन्हें एक एक जोरदार तमाचा जड़ते हुए बोली, तुम्हें कितनी बार कहा है कि मेरी इजाज़त के बिना कोई भी नए कपड़े नहीं पहनोगी। दोनों बहनें रो रही थीं, लेकिन राधा बेचारी सास का गुस्सा देखकर कुछ भी नहीं बोल पाई। रात को रिया ने कहा, भाभी, आप हमारे लिए बार बार मत बोला करो। देख रही हो आप आज हमारा क्या हाल हुआ। हमें आदत हो गई है, लेकिन आपको तकलीफ़ होती है तो हमें अच्छा नहीं लगता। आज हमारी वजह से आपको भी कितनी बातें सुननी पड़ी। दीदी, कुछ भी हो जाए, मैं सदैव तुम लोगों के साथ रहूँगी। समय बीतता गया। राधा घर का सारा काम करती, फिर भी उसके चेहरे की मुस्कान कम नहीं होती। कभी कभी घर का तनाव उस पर भी असर डालता, लेकिन वो रिया और सिया के सामने हमेशा हंसकर बात करती। एक शाम कमला देवी अपने पति रघुवीर से बोली, सुनिए जी, अब इन दोनों लड़कियों की बहुत पढ़ाई हो गई, अब जितनी जल्दी हो सके इनकी शादी कर दो। तुम ठीक कह रही हो कमला, कल से ही लड़के देखने शुरू करता हूँ। ये बात सिया और रिया सुन लेती हैं तो दोनों बहनें अपनी भाभी के पास जाकर रोने लगी। भाभी, हम अभी शादी नहीं करना चाहते, हमारे कितने सपने हैं, हम थोड़ा और पढ़ना चाहती हैं। रो मत, पहले शांति से बात करेंगे, हर बात का कोई ना कोई रास्ता जरूर निकलता है। रात को राधा अपने पति सुमित से बोली, सुनिए जी, रिया और सिया अभी शादी के लिए तैयार नहीं हैं। अगर थोड़ा समय मिल जाए तो हर बात में तुम्हें बोलने की ज़रूरत नहीं है राधा, समझी? सुमित ने राधा की बात बीच में ही काटते हुए कहा। तो राधा धीरे से बोली, मैं सिर्फ उनकी इच्छा की बात कर रही हूँ सुमित। मैंने कहा ना कि इस घर में फैसले मम्मी पापा करेंगे। बहू हो तुम तो बहू बनकर रहो, ज़्यादा अपना दिमाग चलाने की ज़रूरत नहीं है। सुमित के मुंह से ऐसे शब्द सुनकर राधा हैरान हो गई। अगले दिन
रघुवीर जी कुछ मेहमानों के साथ घर आए। सिया और रिया, इधर आओ। तो दोनों बहनें आकर खड़ी हो गई। ये सुरेश जी हैं और ये रमेश जी। हमने सोचा है कि अब तुम्हारी शादी की बात आगे बढ़ानी चाहिए। सिया और रिया एक दूसरे की तरफ देखने लगी। लेकिन पिताजी, क्या हमारी राय जानना जरूरी नहीं है? हम अभी शादी के लिए तैयार नहीं हैं। तभी राधा आगे बढ़ी और अपनी सास कमला देवी से बोली, मम्मी जी, शादी जीवन का बहुत बड़ा फैसला होता है। अगर लड़कियां थोड़ा समय चाहती हैं तो उनकी बात भी सुन लेनी चाहिए। और ये क्या, ये दोनों आदमी इस उम्र में कितने बड़े दिख रहे हैं। ये लड़के नहीं, अंकल की एज के दिख रहे हैं। बहू, हमने तुमसे सलाह नहीं मांगी ना, तो तुम अपनी राय देना बंद करो। हमारा घर बहू और बेटियों की राय से बिल्कुल नहीं चलता। रिया और सिया, इधर आओ तुम दोनों और इनसे नमस्ते करो। तो दोनों बहनों ने झुककर नमस्ते किया। तभी लड़के वालों ने कहा, लड़की तो बहुत शांत स्वभाव की लग रही हैं। देखिए जी, हमें कोई आपत्ति नहीं है। हमारी तरफ से रिश्ता पक्का समझो। तभी राधा आगे बढ़ी और बोली, माफ़ कीजिए, लेकिन ये रिश्ता अभी आगे नहीं बढ़ सकता। माँ जी, पिताजी, मैंने पहले भी मना किया था और मैं फिर से मना कर रही हूँ, वरना ठीक नहीं होगा। ये सुनकर पूरा घर स्तब्ध रह गया। राधा, ये क्या कह रही हो तुम? और तुम क्या मेरे घर वालों को धमका रही हो? सुमित ने गुस्से से कहा। तो राधा बोली, शादी जीवन का सबसे बड़ा फैसला होता है सुमित। जब तक सिया और रिया अपनी इच्छा से तैयार नहीं होंगी, तब तक ये रिश्ता आगे नहीं बढ़ेगा। अरे ये सब क्या चल रहा है? आपने तो कहा था कि आपकी बेटियां तैयार हैं, अब ये क्या है? लड़के वालों ने कहा। तो राधा गुस्से से बोली, तुम लोग यहाँ से जा सकते हो। मेरी दोनों नंदों की शादी आपके साथ तो हरगिज नहीं होगी। राधा ने दोनों की खूब बेइज्जती की, तो सब लोग चुपचाप वहाँ से चले गए। उनके जाते ही घर का माहौल तनावपूर्ण हो गया। कमला देवी ने कहा, अगर शादी होगी तो इसी रिश्ते और इन्हीं लड़कों से होगी। मैं जितना जल्दी हो सके पंडित जी से बात करके शादी का दिन और जगह फिक्स करवाती हूँ। हमने फैसला कर लिया है। ये सुनकर रिया और सिया की आंखों से आंसू बहने लगे। राधा चिंता में पड़ गई। उधर रात को दोनों बहनें अपने कमरे में बैठी रो रही थी। तभी राधा उनके पास आई और बोली, देखो दीदी, अगर तुम्हें सच में ये शादी नहीं करनी है तो तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है। कानून तुम्हारे साथ है। किसी की इच्छा के विरुद्ध शादी नहीं करवाई जा सकती। दोनों बहनें राधा की ओर देखने लगीं। राधा ने एक सुरक्षित योजना बनाई। उसने दोनों बहनों को एक भरोसेमंद महिला सहायता केंद्र और अपनी विश्वसनीय सहयोगी के पास भेज दिया, ताकि वो सुरक्षित रहें। डरना मत, जब तक सब कानूनी रूप से साफ नहीं हो जाता, यहीं रहना। अगले दिन सुबह घर में दोनों बहनों को ना देखकर सभी घबरा गए। दोनों कहाँ गई? पूरे घर में कहीं नहीं है। ये सब राधा का किया धरा है। गुस्से में आकर कमला देवी ने पुलिस को बुला लिया। देखिए इंस्पेक्टर साहब, हमारी बहू को गिरफ्तार कीजिए, इसने हमारी दोनों बेटियों को भगा दिया। तब तक राधा ने अपने दोनों नंदों को घर बुला लिया और पड़ोसियों को भी इकट्ठा कर लिया। तभी दोनों बहनों के बयान और पड़ोसियों की जानकारी के आधार पर पुलिस ने कड़क लहजे में कहा, देखिए माता जी, किसी भी महिला की इच्छा के विरुद्ध विवाह करना कानून के खिलाफ है और आप तो इसका विवाह अधेड़ उम्र के आदमी से करवा रही थी। मामला अदालत तक पहुंचा तो अपनी बेटियों को प्रताड़ित करने, बहू को परेशान करने और जबरन विवाह कराने के दोष में कमला देवी, रघुवीर जी और सुमित को 5 साल की सजा सुनाई गई। उधर रिया और सिया दोनों बहनों ने राधा को गले से लगा लिया। भाभी, आज आप ना होती
तो पता नहीं हमारे साथ क्या हो जाता। राधा ने दोनों के आंसू पोंछे और बोली, अब फिर से अपनी पढ़ाई शुरू करो और याद रखना, शिक्षा ही सबसे बड़ी ताकत है। अब तुम्हारी जिंदगी का फैसला तुम खुद करोगी। ये सुनकर दोनों बहनों की आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे। जिस घर को दोनों बहनें कभी जेल समझती थी, आज वहां से निकलकर उन्होंने अपने जीवन की नई शुरुआत की। और राधा ने भी साबित कर दिया कि साहस, शिक्षा और कानून मिलकर सबसे मजबूत बेड़ियां भी तोड़ सकती हैं। तो दोस्तों, क्या आपको लगता है कि हर महिला को अपनी ज़िंदगी के फैसले खुद लेने चाहिए? अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताएं। कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल कहानी विद देवांशी को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।